हर्ष भाई ने क्या किया कि उनके जिले में पहले गिर का ट्राई किया शुरू, तो गिर का उतना अनुकूल नहीं आया, तो फिर उन्होंने वहां की स्थानीय छोटी वाली नस्ल को प्रयोग किया और हमारे बड़ा भाव था उनके संग कि वहीं का गोबर का मुख्य प्रोडक्ट बनाना। गौ कृपा अमृतम से कृषि करी और बड़े सुंदर परिणाम लेना अभी शुरुआत करी है। छोटी उम्र में एक अच्छे आदर्श पुत्र बन के और कृषि को और गाय को केंद्र में रखते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे। कोकण गिद्दा की गौशाला है। एक हफ्ते में उसका पान जो कोकड़वा हो गया था वो पूरा खुल गया और अच्छे से ग्रोथ हुआ और 4-5 इंच के नीचे से पत्थर लग जाता है, जो हार्ड मुरम बोलते हैं। पत्थर यहाँ वो तोड़ने जाएंगे तो भी नहीं टूटेगा ये पत्थर। और 6 इंच के नीचे पत्थर है। हाँ। और पत्थर में आपने गौ कृपा अमृत में ये फसल जो लगाई देख सकते हैं। हाँ। ये मक्के की फसल है, आइए देखते हैं इसको। हाँ। और गौ कृपा अमृत काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है, आप ये देख सकते हैं। कोकण गिद्दा का विषय नहीं था तब हम पहले गिर गाय इधर लाए थे, तो गिर गाय बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ हरा चारा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, हेल्थ है वो बिगड़ने लगी और यहाँ टिक नहीं पाई। तो जो हमारे नवसारी के पास गौशाला है, नंदनवन गौशाला, वहाँ बेच दिया और इधर जो यहाँ की नस्ल है कोकण गिद्दा उसको पसंद करके लाए। नहीं, उन्होंने इसको देखिए कम खर्च में लागत में तैयार किया है। किसानों की एक समस्या आती है कि मक्के में भुंगड़ी की कीड़ा लगती है। हाँ। और इससे काफ़ी हानि होती है, तो आपके यहाँ कोई समस्या दिख रही है? कोई ऐसे बताते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इसमें समस्या आती है खरपतवार की, उसको कैसे नियंत्रण करें। इसके बदले उन्होंने एक सहज उपाय ढूंढा है, इससे इनको आमदनी भी हुई है, अच्छा लाभ भी दिख रहा है। गन्ना है जी, मूंग है जी, मक्का है और अपने जो मूंगफली सींग है, और पहले हम कपास किया था, ओट किया और जव जी, इतने सारे क्रॉप ने आपने प्रयोग किया है। तभी अच्छे पत्तों की हेल्थ भी देख सकते हो आप, बहुत सुंदर है, चारे के लिए भी उत्तम है। गाय और खेती दोनों साथ में है, तो उसको दोनों को साथ में लेके चलने से गाय भी बचेगी, खेती भी बचेगी और हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आपने आगे भरत भाई का वीडियो देखा और भरत भाई सूरत के आजू बाजू अति आदर्श कार्य कर रहे और बड़ी मात्रा में आदिवासी बंधुओं को उन्होंने प्रेरणा दी है और अच्छे से कार्य कर रहे। आज हम बात करेंगे उनके सुपुत्र हर्ष भाई के विषय में। हर्ष भाई ने क्या किया कि उनके जिले में पहले गिर का ट्राई किया शुरू, तो गिर का उतना अनुकूल नहीं आया, तो फिर उन्होंने वहां की स्थानीय छोटी वाली नस्ल को प्रयोग किया और हमारे बड़ा भाव था उनके संग कि वहीं का गोबर का मुख्य प्रोडक्ट बनाना। तो हर्ष भाई ने भरत भाई के साथ मिलके गोबर का वहीं का मुख्य प्रोडक्ट बना के उन्होंने गौ कृपा अमृतम से कृषि करी और बड़े सुंदर परिणाम लेना अभी शुरुआत करी है। तो हर्ष भाई छोटी उम्र में एक अच्छे आदर्श पुत्र बन के और कृषि को और गाय को केंद्र में रखते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद कहता हूँ हर्ष भाई और उनके परिवार को। मैं अच्छे से जानता हूँ पूरे परिवार को और उनसे हजारों लोग प्रेरणा ले रहे और वो लाखों लोग प्रेरणा कैसे ले, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक शुभेच्छा कहता हूँ। आइए मिलते हैं उनको और सुनते हैं हर्ष भाई। दर्शक मित्रों देखेंगे आज हम हर्ष भाई की खेत में गए थे। हर्ष भाई का हमने खेत देखे, खेत की फसल देखी, लेकिन इसके मुख्य आधार है गौ कृपा अमृतम और गौ माता का गोबर। तो गौ माता का गोबर कहाँ से लाते हैं, तो देखिए इनकी छोटी सी गौशाला है, तो इसके बारे में हमको हर्ष भाई बताएंगे। हर्ष भाई हमारे दर्शक मित्रों को बताइए आपकी छोटी सी गौशाला के बारे में। ये हमारे कोकण गिद्दा की गौशाला है, वो उसमें 4 गाय है, एक नंदी है। वो उसका गौखुर खाद तैयार करते हैं, जो वहाँ गाय यहाँ रहती है बाड़े में, तो उसमें गोबर, गौमूत्र और गौ कृपा अमृतम एक हफ्ते में एक बार दे देते हैं, उसको भिगा देते हैं और उसके साथ वो भिगा हुआ तैयार खाद हम खेत में डाल के उसका उत्पादन लेते हैं खेत का। बहुत सुंदर, ये बहुत अद्भुत खाद तैयार होता है, इसको आपने गाय के खुर से तैयार हुआ होता है। और दूसरी बात कहना चाहेंगे कि हर्ष भाई आपने शायद यहाँ कोई गिर गाय का भी प्रयास किया था आपने। हाँ, तो क्या आपका अनुभव रहा? गिर गाय का प्रयास किया था हमने, तो पहले जब ये कोकण गिद्दा का विषय नहीं था तब हम पहले गिर गाय इधर लाए थे, तो गिर गाय बारिश का मौसम जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ हरा चारा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, तभी वो गिर गाय यहाँ वो उसकी जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगी और यहाँ टिक नहीं पाई। तो उसको फिर से हम जो हमारे नवसारी के पास गौशाला है, नंदनवन गौशाला, वहाँ बेच दिया और इधर जो यहाँ की नस्ल है कोकण गिद्दा उसको पसंद करके लाए। नहीं, बहुत सुंदर बात बताई आपने हर्ष भाई। किसान मित्रों में खास कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के अंदर एक बात चली है गिर गाय गिर गाय गिर गाय,
गिर गाय अच्छी है, श्रेष्ठ है, लेकिन उसके विस्तार के लिए वो श्रेष्ठ है। गोपाल भाई का भी कहना है, काफ़ी संत लोग बताते हैं, हर प्रदेश में भगवान ने देसी नस्ल दी, उसका जतन करना चाहिए, प्रसन्नता से आनंद से रह पाएगी, और गाय प्रसन्न तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो गौमाता प्रसन्नता से रहे बहुत ज़रूरी है। इनका भाव बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक चारा उगाते, गौमाता को खिलाते, फिर भी गिर गाय, ये गुजरात का एक क्षेत्र है, फिर भी यहाँ गिर गाय सक्सेस नहीं गई। तो यहाँ से दूर दूर तक ले जाते हैं, बहुत महंगी कीमत में गाय लेके जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत समस्या आती है, बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, फिर उसको उथला मारती, बार बार 2-3 बच्चे के बाद बांझ हो जाती है, फिर उसी गाय को आप खुला छोड़ देते कई लोग। तो मेरी विनती है, सबसे इतनी महंगी गाय लेके जाते हैं, वहाँ पे जो परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाती, बीमार हो जाती है। इसके बदले जैसे हर्ष भाई ने प्रयोग किया, अनुभव किया, तो देसी गाय को यहाँ पे स्थान दिया। यहाँ की इस बेल्ट में कोकण गिद्दा गाय है, जो यहाँ से महाराष्ट्र की बॉर्डर भी लगती है, तो उस गाय को उन्होंने संशोधन के यहाँ से ढूंढे, घूमे फिरे, फिर उन्हें ध्यान में आया तो अच्छी नस्ल की गाय कोकण गिद्दा की ढूंढ कर लाई, और गौमाता भी स्वर्ण कपिला लाए। एक तो गौमाता, हाँ, एक तो स्वर्ण कपिला गौ माता है और एक स्वर्ण कपिला नंदी भी है। देख सकते हैं, ये जो नंदी महाराज है वो भी स्वर्ण कपिला है। तो नंदी को घर पे रखना, नंदी को खुला छोड़ दे, नंदी किसका तो किसी का नहीं, कौन रखे तो कोई ना रखे, ऐसा नहीं। नंदी का भी अच्छा सा रखा है उन्होंने, स्वर्ण कपिला नंदी का चयन किया है, और उसी से संवर्धन करते हैं, उसको अच्छा खुराक देते हैं, तभी अच्छा संवर्धन होगा। तो बहुत सुंदर आप कार्य करते हैं। हमारे दर्शक मित्रों को, गौ भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे आप? गौ भक्तों को यही बोलना चाहेंगे कि वो जिस विस्तार में रहते हैं वो ही विस्तार की गौ अपनाए, और उसको गाय को भी अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा। और दूसरी मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये छोटा सा किसान जिसने गोदर खेती अपना ही घर पे गाय ले आए, और कई लोग कहते हैं हमारे पास गाय नहीं, गाय रखने की जगह नहीं है, ये उनका घर है, घर के सामने थोड़ी जगह है, सुंदर बाड़ा किया है और खुली गाय को रखते हैं। उन्होंने इसको देखिए कम खर्च में, लागत में तैयार किया है। शेड भी भाई साहब दिखाएगा, शेड लालजी भाई, ये छोटा घास फूस का शेड बना है, कोई खर्च नहीं इसका, ये भी आपके बांस के लगाया है सारा, और पूरा परिवार जुड़ के गौ की सेवा कर रहे हैं। पानी की भी सुविधा, गाय खुली रहेगी, घूमती रहेगी, पानी पिएगी, खाएगी, गोबर देगी, गोमूत्र देगी, और हमको आशीर्वाद देती रहेगी। तो गौ माता का गोपालन कैसे करना चाहिए, गाय प्रसन्नता से रहे बहुत ज़रूरी है, गाय की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता रहेगी। तो ये खास ध्यान रखें। हर्ष भाई ने हमें बहुत उदाहरण अच्छा दिया। हर्ष भाई, आप और आपका परिवार का आभार है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्कार, जय गौ माता किसान मित्रों। आज हम पहुँचे गुजरात के नर्मदा जिले के दोधनवाड़ी गांव के अंदर पहुँचे हैं। हमारे पास युवा किसान अभी साथ में खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो पढ़ाई के बाद में, पढ़ाई छोड़ने के बाद में कैसे कृषि को अपनी आजीविका बनाया, और कृषि में किस तरह काम करते क्या सफलता प्राप्त की, प्रशंसनीय उनका कार्य है। तो इनसे हम काफ़ी सीखेंगे, जानेंगे। बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। तो हर्ष भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप 10वीं की पढ़ाई छोड़ने के बाद आपने सीधा कृषि में आपने प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है भाई किसान का बेटा आज खेती करने को तैयार नहीं है, वो शहर में भागता है। इसके बदले आपने आपके मूल वतन से दूर इंटीरियर विस्तार के अंदर, ये पूरा जंगल विस्तार है, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में व्यवस्थित ज़मीन भी नहीं है, तो इसमें आकर आपने यहाँ कृषि का काम और गोपालन का काम शुरू किया। तो ऐसा मन में क्या आया आपके? मेरा पहले से स्वभाव रहा है कि मैं नेचर से कनेक्टिंग रहना चाहता हूँ। मैं बर्ड्स वगैरह पालता था पहले, बर्ड्स, घोड़ा और गाय वगैरह। तो उसके वजह से मैं यहाँ जो आया, तो वो उनके लिए चारा तो चाहिए, तो चारा मिलने के उसके लिए खेती तो करनी पड़ेगी। जी जी जी। हाँ, तो फिर धीरे धीरे खेती में रस बढ़ता गया, और उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जी वो करते गए, और उसमें उत्पादन अच्छा मिलता गया। और गौ कृपा में हमें यहाँ गौ कृपा और गोबर से बहुत अच्छा जो कृषि चल रहा है अभी। आपने गौ कृपा अमृतम कहाँ से और कब प्राप्त किया था? हम बंसीगिर गौशाला पे ही आए थे जी। हम जब गोंडल घूमने गए थे, पापा का अवार्ड का जो था जी। वो लेने गए, और हमारे साथ एक लता बहन करके थी, वो मंदरोई के, उनके साथ आए थे। तो पहली बार एक देखा कि एक अच्छा बैक्टीरिया है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर से अच्छा है, तो वो आप इस्तेमाल करो तो कैसा रिजल्ट मिलता है, तो वो आप देखो। तो फिर हमने लाया, उसका प्रयोग किया,
और अच्छा रिजल्ट मिला तो फिर इसको बढ़ाते ही गए। बहुत सुंदर। हम आपके अभी खेत में खड़े हैं, यहाँ कौन सी फसल है और क्या पद्धति आपने अपनाई, बताएंगे? अभी तो हाल में गन्ना है जी। मूंग है जी मक्का है और अपने जो मूंगफली सींग है और पहले हम कपास किया था ओट किया और वो जव। जी, इतने सारे क्रॉप आपने प्रयोग किया है। ये जो फसल है यहाँ पे दिख रही है मुझे, गन्ना और साथ में मूंग भी है। हाँ, तो आपने मिक्स क्रॉपिंग अपना, इसका क्या पूरा आपका भाव है इसके पीछे का? ये मिक्स क्रॉपिंग का जो है तो उसमें वो खरपतवार बहुत निकलती है जी। तो वो खरपतवार को कम करने के लिए हमने मूंग लगा दिए। तो मूंग से क्या कर उसका आच्छादन कर देंगे हम। जी जी काट के आच्छादन करना था तो वो अभी मूंग इतना अच्छा ऊपर लगा है, जी जी, दाने अच्छे दिखने में आए बहुत हैं। अच्छा है। हाँ, तो उसके वजह से हम वो काटने का जो विषय वो रह गया। जी जी। अभी ये उसका उत्पादन पूरा लेंगे और फिर उस पे जो गन्ने पे मिट्टी वगैरह चढ़ाना है वो फिर चढ़ाएंगे। यानी कि किसान भी तो देखेंगे, सब लोग बताते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इसमें समस्या आती है खरपतवार की, उसको कैसे नियंत्रण करें। काफ़ी अच्छे किसान भी दिल में भाव न हो फिर भी वो वीडिसाइड डालते हैं और घास को ख़त्म करते हैं। इसके बदले उन्होंने एक सहज उपाय ढूंढा है, इससे इनको आमदनी भी हुई है, अच्छा लाभ भी दिख रहा है। तो उन्हें मिक्स क्रॉपिंग की पद्धति साथ साथ में खरपतवार न इस हिसाब से मूंग लगाया था। आज मूंग इतना अच्छा हो गया तो आच्छादन से पहले वो मूंग की यहाँ से फसल ले लेंगे और इससे भी इनको इनकम मिल जाएगी। तो ये जो गन्ने का खर्चा सारा इसमें से निकल जाएगा, जो बचेगा पूरा नफ़ा ही नफ़ा होगा। तो ऐसे कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए, बहुत सुंदर आपने हर्ष भाई दृष्टांत दिया है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, यहाँ पे गोकृपा अमृतम प्रयोग करते हो तो विशेष कोई आपका अनुभव ध्यान में आया? कोई विशेष अनुभव में उसमें जो कोकड़वा लग जाता है। हाँ, तो यहाँ के जो खेडूत थे तो वो बोलते हैं कि इसमें एक बार कोकड़वा लग गया तो फिर उसमें वो केमिकल वाली दवाई डालना पड़ते हैं। तो वो हमने जो हमारी दौड़धाम थोड़ी बढ़ गई और हमारा गौ कृपा ऊपर स्प्रे करने का था, वो गौ कृपा रह गया और नीचे पानी के साथ दिया। तो पानी के साथ देने के बाद जो एक हफ्ते में उसका पान जो कोकड़वा हो गया था वो पूरा खुल गया और अच्छे से ग्रोथ हुआ और अभी इतनी ऊपर मग लगी है। बहुत सुंदर। अभी कुकड़वा की बहुत सारी समस्या आती है, मिर्ची के अंदर आती है, इसके अंदर आती है, मूंग के अंदर भी दिखाई जाती है। तो कुकड़वा आने के कारण कई किसान हताश हो जाते हैं, यहाँ खेत को निकाल ही देते हैं। हाँ, जोत देते। इसके बगैर केमिकल लगाने का प्रयत्न करते लोग। उन्होंने केवल गोकृपा अमृतम से ही पूरा कंट्रोल लिया है, ये भी बहुत बड़ा उनका अच्छा अनुभव है। हम किसान में तो इसको सीख सकते हैं इनसे। दूसरा, साथ में स्प्रे तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ कारण से कर नहीं पाए। ड्रेंचिंग में इतना अच्छा लाभ लिया क्योंकि उसने बॉडी अच्छी मात्रा में गोकृपा अमृतम दिया है, साथ में कंपोस्ट खाद भी दिया है, तो इससे बहुत विविध लाभ मिलते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि आपने बॉर्डर पे कुछ पौधे लगाए, क्या क्या बताएंगे आप? वो तुवेर दिख रहा है। हाँ, तुवेर के पौधे जी। वो यहाँ कपास हमने पहले किया था तो कपास को सीधा पवन नहीं लगे जी। पवन लगने से वो पूरा पौधा हिल जाता है, तो उसके वजह से हमने तुवेर लगा दिया। तो तुवेर से हमको वो 50 किलो का उत्पादन हमने सोचा था 2 किलो में, तो उसमें से 100 किलो उत्पादन पहुंचा है। और उसका जो चारा निकला, जो गौतर, वो हमारा गाय के लिए चारा भी हो गया और हमारे लिए तुअर भी हो गई। बहुत सुंदर। तो किसान मित्र देखेंगे इनकी कोठासू जो बोलते हैं ना, जिसकी खुद के अंदर हृदय के भाव, पढ़ाई आधे से छोड़ना पड़ा 10वीं के बाद भी, फिर भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने कृषि को अपना रोजगार बनाया। आपने बताया गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवला पार्ट से भी आपने ट्रेनिंग लिया है और आपने सब जानते करते हुए आपने बॉर्डर पे ये अलहर जो बोलते हैं हिंदी में, जो तुअर लगाई। हाँ। उससे एक तो हवा से रक्षा, क्योंकि यहाँ से खूब हवाई आती है, पहाड़ के नीचे का एरिया है। हाँ। तो कॉटन की जो खेती होती है, कवच में रक्षा भी मिले और साथ साथ में उनको बॉर्डर का प्रोडक्शन भी मिला उनको तुअर का। हाँ। तो अंदाज से दुगना मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और बॉर्डर से भी पैसा हम कमा सकते हैं। तो हमारे किसानों अपने जो खेत की सारी बॉर्डर से खुली होती है, तो हमें प्रयास करके वहाँ पे कुछ न कुछ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कम से कम सहजन मोरिंगा भी लगाना चाहिए, इसके सिंग मिलते हैं, पत्ते काम में आते हैं, उसको अलग से कोई ध्यान रखना नहीं पड़ता है। और बॉर्डर की जो क्रॉप होती है इससे भी हमको काफ़ी अच्छी इनकम मिलती है और जो हमारा मूल जो खर्चा रहता है, मूल फसल का, वो खर्चा इसमें निकल जाएगा। यहाँ जो बचेगा नफ़ा ही नफ़ा बचेगा। तो बहुत सुंदर आपने हमारे किसानों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। और कुछ युवा जो किसान है, जो हताश हो गए, बोले हम तो खेती तो काम की चीज़ नहीं है,
अच्छी से जॉब ढूंढे, अच्छा सा वहाँ पे शहर में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आपको ऐसे युवाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं? कि संदेशा देने में तो यही है कि ये ऑर्गेनिक खेती जो है वो ऑर्गेनिक खेती करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। और हम कहाँ भी चले जाए पर खाना तो हमें चाहिए अच्छा। जी जी, तो बहुत सुंदर। अच्छा मिलने के लिए वैसा काम भी करना चाहिए कि जैसे गाय और खेती दोनों साथ में है, तो उसको दोनों को साथ में लेके चलने से गाय भी बचेगी, खेती भी बचेगी और हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। कितनी बड़ी बात बताई। हम रोजगार के कारण गांव को छोड़ के, गांव में रोजगार होने के बावजूद भी कई किसान तो ऐसे ध्यान में आते, बड़ी अच्छी ज़मीन गांव में है, अच्छी से पानी वाली भी ज़मीन है, पशुधन भी है, गोधन भी है, फिर भी वो शहर में जाते हैं, छोटे से रूम में रहते हैं और धुआं खाते हैं, पॉल्यूटेड पूरा खाना खाते हैं और ऐसे लाइफ पे बीमार होने के बाद वापस गांव में आते हैं। कोरोना में तो यही हुआ था, सब छोड़ के गांव आए थे। तो आपने शहर न जाते हुए गांव में गांव का रास्ता सुना और गांव में आके अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो साथ में एक बताते हैं हम कि उन्होंने देसी गाय, जो गोपाल में बताते हैं ना हमको, देसी गाय रखो, लोकल गाय रखो, सब जगह गिर की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, अभी कोकण गिड्डा गाय है यहाँ की लोकल, जैसे पहाड़ी छोटी गाय होती लोग डांगी समझ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ढूंढा कि आसपास गांव में लोकल गाय कौन सी है, तो ये महाराष्ट्र की बॉर्डर का क्षेत्र है। तो उन्होंने कोकण गिड्डा गाय उन्होंने देखा भाई यहाँ की लोकल गाय ये थी, तो ऐसे सुंदर बुल लेके आए, जो जातवान बुल लेके आए और जातवान कुछ अलग विस्तार से 4-5 गाय ली, उसका ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया है। तो मित्रों बहुत वंदनीय काम उन्होंने किया है, अपनी देसी प्रजाति जो लुप्त होती जा रही है उसको बचाने का बहुत अच्छा काम किया है। इससे हम सीखे हर्ष भाई से, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में जो देसी गाय है उसको ढूंढे, उन्हें लगभग 50-100 किलोमीटर में घूमे होंगे यहाँ आसपास, तब जाके मिली है। कोई बोले हमारे यहाँ लोकल गाय है ही नहीं, बात करके सब गिर ले आते और दूसरी नस्ल लेते हैं, साइवल लेके आते हैं। तो मेरी विनती है कि आप आपके क्षेत्र के आसपास घूमिए, पुराने लोग हैं, पुराने किसान हैं, पुरानी गौशाला, उसको पूछिए, जानिए कि यहाँ की लोकल नस्ल कौन सी है और उसको बचाने का प्रयत्न कीजिए। इससे काफ़ी अच्छा लाभ होगा और इसका संवर्धन होगा और इसका दूध बहुत ताकतवर रहता है लोकल गाय का। तो बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, आपने बहुत अच्छा प्रेरणादायक काम किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए दूसरे फार्म में मिलते हैं आपके। किसान मित्रों, विपरीत स्थिति में कैसे काम किया जा सकता है? हम लोग हताश हो जाते हैं कि मेरे पास ज़मीन अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, संसाधन बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भी हम देखेंगे तो हर्ष भाई से प्रेरणा लेने लायक है। उन्होंने यहाँ विपरीत स्थिति, जहाँ नीचे पत्थर है, ऐसी ज़मीन पे उन्होंने फसल ले रहे गोकृपा अमृतम से। हर्ष भाई, आपका ये जो ये प्लॉट है, इसकी क्या अलग बातें बताएंगे आप? कैसे आप यहाँ ज़मीन कैसी है? 4-5 इंच के नीचे से पत्थर लग जाता है, जो हार्ड मुरम बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में। तो वो पत्थर यहाँ वो तोड़ने जाएंगे तो भी नहीं टूटेगा ये पत्थर, और प्लाव भी नहीं लगता इसमें, ट्रैक्टर से चलाएं तो। यहाँ जमीन जोती नहीं सकते यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बड़द ही काम कर सकते हैं, वो भी 2 इंच तक ही वो एलन मार सकते हैं अंदर। यानी 2 से 3 इंच, मैक्सिमम 6 इंच के नीचे पत्थर है। हाँ। और पत्थर में आपने गोकृपा अमृत में ये फसल जो लगाई देख सकते हैं, ये मक्के की फसल है। आइए देखते हैं इसको। हाँ। बहुत सुंदर, काफ़ी हाइट वाली है। आओ, अब देखो काफ़ी अच्छी मक्के की फसल उन्होंने ली है और गोकृपा अमृत काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है, आप ये देख सकते हैं। किसानों की एक समस्या आती है कि मक्के में भुंगड़े की कीड़ा लगती है। हाँ। और इससे काफ़ी हानि होती है। तो आपके यहाँ कोई समस्या दिख रही है कोई ऐसी? हमारे यहाँ समस्या आई थी वो भी, तो उसमें हमने गोकृपा अमृतम और जो हमारा अग्नि अस्त्र, जो हम हरी मिर्च और अदरक से जो बनाते हैं, वो उसका छिड़काव किया था, तो उससे वो कंट्रोल हो गई थी। 2-3 बार ऊपर स्प्रे किया है। जी जी जी। इसके पत्ते भी अच्छे, पत्तों की हेल्थ भी देख सकते हो आप, बहुत सुंदर है, चारे के लिए भी उत्तम है और फसल भी, मक्का भी बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया।